क्या तुमने कभी किसी ऐसे प्रेम की कल्पना की है जो जन्मों का हो लेकिन हर बार अधूरा रह जाए? जहां एक श्राप, एक धोखा और एक बलिदान इतिहास की सबसे रहस्यमयी प्रेम कथा रचते हैं। भारतवर्ष के प्राचीन जंगलों में एक रहस्य समाया हुआ है, नीलकंठ वन। जनश्रुतियों के अनुसार यह जंगल रात के तीसरे प्रहर में जीवित हो उठता है। उसकी हवाओं में कराहें होती हैं, झीलों के जल में प्रतिबिंब नहीं दिखते और पेड़ों के पत्ते एक सुस्पष्ट भाषा में फुसफुसाते हैं। गांव वालों के अनुसार इस वन में एक तिलिस्मी महल है जो केवल पूर्णिमा की रात प्रकट होता है। उस महल में एक आत्मा कैद है, एक श्रापित राजकुमारी जो हर रात अपनी मुक्ति के लिए पुकारती है। देवगृह एक शांत लेकिन लोक कथाओं से भरा गांव था। यहां के लोग सीधे सादे थे, लेकिन उनमें तिलिस्मों और परियों की कहानियां रची बसी थीं। इस गांव में रहता था एक युवक, राजवीर। राजवीर एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसमें असाधारण जिज्ञासा थी। वह बचपन से ही अपनी नानी से नीलकंठ वन की कहानियां सुनता आया था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती जब नानी कहती, नीलकंठ वन में एक श्रापित रानी है जो अपने प्रेमी के विश्वासघात का बदला अभी तक नहीं ले पाई। वो कहानियां कभी डर नहीं देती थीं, बल्कि उसे आकर्षित करती थीं। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसने कहा, पूर्णिमा आने वाली है और इस बार नीलकंठ वन की ऊर्जा जागृत होगी। जो भी वन में जाएगा या तो ज्ञान पाएगा या मृत्यु। राजवीर के भीतर कुछ खिंचता चला गया। उसने तय किया, वह पूर्णिमा की रात वन में जाएगा। रात चुप थी, चांद पूरा और चमकता हुआ। राजवीर अकेला चल पड़ा। पेड़ों की छाया में डर नहीं था, बल्कि किसी भूली हुई स्मृति का स्पर्श था। वह झील के पास पहुंचा और तभी चांदनी में धीरे धीरे प्रकट हुआ एक महल, नीलकंठ तिलिस्मी महल। वह मंत्रमुग्ध होकर भीतर गया। वहां एक नीली रोशनी के बीच खड़ी थी एक स्त्री, अत्यंत सुंदर लेकिन आंखों में शून्य, राजकुमारी चंद्रिका। चंद्रिका की आवाज बहुत हल्की थी, जैसे किसी और लोक से आ रही हो। राजवीर ने हाथ जोड़कर कहा, राजवीर हूं, देवगृह से आया हूं। आंखों में पहली बार हल्की नमी आई। वह बोली, मैं चंद्रिका, पूर्वकाल की एक राजकुमारी। मुझे प्रेम हुआ था अर्जुन नाम के योद्धा से। वह तेजस्वी, वीर और वचनबद्ध था, या शायद मैं ही मूर्ख थी। उसने बताया कैसे अर्जुन ने एक तिलिस्मी रत्न चुराया, जिससे राज्य का संतुलन बिगड़ा। जब चंद्रिका ने विरोध किया, अर्जुन ने उसे छल से मारा और रत्न के रक्षक को अपवित्र कर दिया। मृत्यु से पहले चंद्रिका ने श्राप दिया, जब तक कोई निस्वार्थ प्रेमी मेरे लिए अपना जीवन नहीं देगा, तब तक मैं इस महल में कैद रहूंगी। राजवीर उस रात वापस अपने गांव लौटा, लेकिन उसका मन वहीं तिलिस्मी महल में अटका रहा। अगले दिन वह फिर से गया और हर दिन जाता रहा। चंद्रिका से उसका संबंध गहराता गया, परंतु नीलकंठ वन हर आगंतुक की परीक्षा लेता था। राजवीर जब तीसरी बार गया तो उसे एक विशाल नाग ने रास्ता रोका। नाग ने कहा, अगर तुम चंद्रिका के पास जाना चाहते हो तो अपनी सबसे प्रिय स्मृति को त्यागना होगा। राजवीर ने अपनी मां की आवाज, अपने बचपन की सबसे प्यारी धुन, एक गीत जो वह अपनी नानी से सुनता था, उसे त्याग दिया। नाग रास्ते से हट गया। राजवीर और चंद्रिका के बीच एक आत्मिक संबंध बन चुका था। वो दोनों एक दूसरे की पीड़ा समझने लगे थे। चंद्रिका ने उसे बताया कि अर्जुन के धोखे के बाद वह प्रेम पर विश्वास नहीं कर पाई थी, पर राजवीर की उपस्थिति से उसमें जीवन की लौ फिर से जलने लगी थी। परंतु चंद्रिका का स्वर अब भी बंधा हुआ था। वो केवल पूर्णिमा की रातों में ही प्रकट हो सकती थी। वह जीवित नहीं थी, लेकिन मृत भी नहीं। उनका प्रेम हर बार अधूरा रह जाता। एक दिन जब राजवीर महल के गर्भगृह में गया, वहां एक दिव्य योद्धा प्रकट हुआ, तिलिस्मी रक्षक। शरीर स्वर्ण सी आभा लिए था और उसकी आंखों में शून्य था। चंद्रिका का श्राप केवल तब टूटेगा जब कोई प्रेमी न केवल बलिदान देगा, बल्कि पूर्व जन्म के पाप को भी शुद्ध करेगा। क्या तुम वह कर सकते हो? राजवीर ने बिना झिझक उत्तर दिया, हां। रक्षक ने अपनी तलवार हवा में घुमाई और तभी महल का एक दरवाजा खुला, वह द्वार जो चंद्रिका के पूर्व जन्म के सत्य को दिखाता था। राजवीर ने देखा कि वह और चंद्रिका पहले भी प्रेमी रह चुके थे, लेकिन उस जन्म में वही अर्जुन था जिसने चंद्रिका को धोखा दिया था। यह सच उसके पैरों तले जमीन खींच ले गया। चंद्रिका की आत्मा अब रो रही थी, तो तुम वही हो, तुमने ही मुझे मारा था। राजवीर निःशब्द था, पर उसकी आंखों में पछतावा नहीं, आत्मग्लानि थी। मैं अब वैसा नहीं हूं। मुझे अपने पापों का प्रायश्चित करना है। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, चाहे मेरी आत्मा जलकर भस्म हो जाए। रक्षक ने कहा, अब समय है अंतिम परीक्षा का। नीलकंठ वन की आत्माएं जाग चुकी हैं। तुम या तो तिलिस्म को तोड़कर चंद्रिका को मुक्त कर सकते हो या खुद श्रापित हो जाओगे। राजवीर ने बिना डरे युद्ध किया, वन के राक्षसों, नागों और दिव्य पहरेदारों से। उसका शरीर लहूलुहान हो गया।
वह तिलिस्मी रत्न के पास पहुंचा और उसमें अपना अंतिम श्वास भर दिया। रत्न चमकने लगा, महल कांप उठा और चंद्रिका की देह ध्वस्त होकर प्रकाश में बदल गई। राजवीर की आंखें बंद हो चुकी थीं, पर उसके होंठों पर मुस्कान थी। तभी एक दिव्य प्रकाश गूंजा। जो प्रेम आत्मा से जुड़ा हो वह कभी मरता नहीं। चंद्रिका का आत्मस्वर गूंजा, राजवीर, मैं तुम्हें क्षमा करती हूं। तुम्हारा प्रेम सच्चा था, बलिदान पवित्र। नीलकंठ वन की हवाएं शांत हो गईं। पहली बार उसमें कराह नहीं, एक मधुर संगीत था। गांव वालों ने देखा कि तिलिस्मी महल गायब हो गया और उस झील के किनारे एक वटवृक्ष उग आया, जिसकी छाया में दो आकृतियां बनी रहती थीं, एक राजकुमारी और एक योद्धा। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात वहां संगीत सुनाई देता है, आत्मा का संगीत। जो प्रेम आत्मा से हो वह हर तिलिस्म को तोड़ सकता है। पिछले जन्मों के पाप भी प्रायश्चित से पवित्र हो सकते हैं यदि मन सच्चा हो। यह थी नीलकंठ वन की श्रापित राजकुमारी की कथा, एक प्रेम कथा जो काल के पार भी जीवित रही।